नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएससी कोचिंग सेंटर में। प्रयास प्रवेश परीक्षा की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं और उनका कल 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग के बच्चों फंस सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके साथ साथ जो श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, तो वो लोग भी पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा विज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, मानसिक योग्यता के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़ जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है। चलें देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार से दिया है। ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी बाह्य कोड, ऑप्शन डी आंतरिक कोड। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए भूपर्पटी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 212। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन। चले अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन CO2, ऑप्शन डी H2SO4। तो ऑप्शन ए सही है H2SO4। चलिए अब बच्चों, आप लोग को समय बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि केवल सही ऑप्शन ही आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन सही रहेगा। जो सही ऑप्शन होता है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे आप लोग को क्या होगा कि थोड़ा समय की बचत होगी। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है। तो पौधों में भोजन का संचय जो होता है वो पत्तियों में होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है, पत्तियाँ। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखिए। अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है। ऑप्शन ए लवण और पानी बनता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है। तो सूर्य का मुख्य घटक जो है वो है हाइड्रोजन है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। मानव रक्त का रंग किस कारण लाल होता है। तो सही ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की वजह से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है बच्चों चंद्रमा, ठीक है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है वो ठोस में होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। पौधों में जल का परिवहन कौन सा भाग करता है। तो पौधों में जल का परिवहन वो जाइलम करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखिए। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है। उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अपक्रिया में वो अपक्रिया को तेज करता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में वो एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का क्या योगदान था? तो स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान, ये ऑप्शन बी सही है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो सही ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन है 543, ए ऑप्शन सही है। चले, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। चले अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था बच्चों 1930 में, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी वो है गंगा, तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चले, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का 71 भाग जल से ढका हुआ है, ए बी ऑप्शन सही है। चले अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन बेहद ही हल्के हैं, लेकिन हल्के भी क्वेश्चन कुछ एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे परेशान मत रहिए कि इतने भी इजी आ सकते हैं, हाँ इतने भी इजी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल वो है राजस्थान, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, चलो अब गणित के 20 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हैं तो यह त्रिभुज किस प्रकार का है? तो जब त्रिभुज के
सभी कोण 60 अंश के होते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 15 का 20% कितना होगा? तो 15 का जब 20% निकालेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 15 गुणे 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। तो ये जीरो कटा। ठीक है, उसके बाद देखो 2 5 10 हो गया, होगा 5 3 15। ठीक है, तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, यदि 2x + 3 = 7 तो x का मान क्या है? तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐसे 2x + 3 = 7, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, 2x और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1/4 और 1/6 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या है? चले चलिए देखिए, 5वां प्रश्न है, लिख रहा है कि 1/4 और 1/6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? ठीक है, तो जब 1/4 ऐसे है, यहाँ पर 1/4 और 1/6 दिया गया है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या कर लेना होता है कि इस दोनों हर का एलसीएम ले लेना होता है। तो जब हर का एलसीएम लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, हर का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 4 का हम करेंगे 3 से गुणा, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो अंश में भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 दूना 12, तो यहाँ पर इसमें भी अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 5/12, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चले, इसमें बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो 1/12 सही है। आपका क्या आंसर सही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है 144 का वर्गमूल क्या है? तो 144 का जब वर्गमूल निकालने जाओगे तो ये 12 आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ये क्या होता है, यल गुणे बी होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला देखें, 3.5 और 7.10 का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 3:5 एंड 7:10, तो इसको थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका अभी आंसर थोड़ा डाउट में है। ठीक है, तो आपका अगर आंसर इसका सही आता तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 8वें का कौन सा प्रश्न सही है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5x - 10 = 15 तो x का मान क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चले 360 डिग्री का पूरा कोण क्या है? तो 360 डिग्री का पूरा कोण 0 है। ठीक है, 0 डिग्री। चले अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या है? ठीक है, और पाई बराबर 22/7 ले लेना है। तो देखो परिधि होती है 2πr। ठीक है, परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो क्या दिया है, परिधि दिया गया है, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, परिधि दिया गया है और परिधि बराबर 2πr हो सके 2 से कट जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 बराबर हो जाएगा 22/7 और बट्टे ऐसे हो जाएगा, 22 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो r बराबर 7 आ गया, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, 25% का दशमलव रूप क्या है? तो 25% का जब दशमलव रूप निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 की औसत क्या है? तो सही ऑप्शन है वो है बच्चों 5, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका औसत निकालेंगे तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, यदि a + b = 10, a - b = 4 तो a का मान क्या है? ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो 2 इधर भाग में जाएगा 14 से, तो ये 7 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग जब निकालने जाएंगे तो ये 55 आ जाएगा। वैसे इसको ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, ठीक है, और आप जैसे चाहें वैसे जोड़ भी सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसके परिमाप क्या है? तो आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने के जो भुजा होती है बराबर होती है। अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, तो इसके सामने भी 12 होगा और इसके सामने 5 होगा, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप जोड़ते देखिए 5, 5, 10 तो ऐसे ही हो जाएगा, 12, 12, 24 और 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 0.75 को भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो 0.75 को भिन्न के रूप में जब लिखने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.75 बटे 1 गुणे कर देंगे 100, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 बटे 100 और जब इसको काटे वोटेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 4 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि 3x = 27 तो x का मान क्या है? तो x का मान 9 आ जाएगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चले, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है? तो इसमें दिए गए, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ये मैंने उसको मत देखिएगा, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज भी बन रहा है, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी लागू हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 का 10% कितना होगा? तो 100 का 10% जो होता है वो 10 ही होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, मेंटल एबिलिटी, यदि a = 1, b = 2, c = 3 तो कैट का कोड क्या होगा? तो कैट का जो कोड होगा वो बच्चों 312 होगा, ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे होगा इसको देखिए, जैसे a बराबर यहाँ कैट CAT है ना, तो c को कितना है? 3 है और a कितना है? 1 है और यहाँ t है, t मतलब कितना आ जाता है? 20 हो जाता है ना, t 20 प्लेस पे है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चूँकि ये कोई ऑप्शन है नहीं तो 312 है, तो इसलिए यहाँ पर 312 पे टिक लगाया जा रहा है, ठीक है। चलो श्रृंखला को पूरा करें, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो देखिए 2 में 2 से गुणा किए तो हो गया 4, 4 में 2 से गुणा किए 8 हो गया, 8 में 2 से किया गया 16 हो गया, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि PN को QFO लिखा जाता है तो IN को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए सही ऑप्शन मैंने पहले ही लिख दिया है, इसको ऑप्शन आप सही देख सकते हैं, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह श्रृंखला में फिट नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें सभी जो संख्या यहाँ पर दी गई हैं सभी इसमें फिट हो जा रहा है, ठीक है, केवल ये संख्या नहीं फिट हो रहा, तो यहाँ पर नन सही हो जाएगा, ठीक। चलो, यदि सोमवार को 1 तारीख है तो उस महीने का तीसरा शुक्रवार कब होगा? तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए केवल आंसर लिख दिया हूँ, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक घर में कितने फलक होते हैं? तो एक घर में 6 फलक होते हैं, काफ़ी बच्चों को याद होता है ये। 5:25 और जो है समानुपात का साइन है 7, इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो इसको देखो ऐसे कर सकते 5/5
25 और यहाँ पर बराबर लगा सकते हैं 7 बटे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 5 5 25 और ये x इधर ले आते हैं और 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें शायद सही ऑप्शन ये दिया भी होगा। और सॉरी बच्चों कवर कैसे हो रहा है, एक मिनट मैं फिर से चेक करता हूँ। 5 बटे 25, एक मिनट, 5 बटे 25 और बराबर 7 बटे x हो गया ना। तो 5 बचे 25 और x इधर गया, 5 तो 7 बचे, ये 35 ही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, ठीक है। तो क्या भिन्न है, यहाँ पर देख सकते हैं सेब समूह से भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि डॉग को EPH लिखा जाता है तो कैट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने सही ऑप्शन यहाँ पर बता दिया है, ये वाला सही ऑप्शन है। अगला देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, 1 4 9 16 दिया गया है, तो यहाँ पर किसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पुस्तक हिंदी का यहाँ पर आ गया, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पुस्तक का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो किताब हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा है इसमें गंगा जो है वो संज्ञा है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वह घर जाता है, वाक्य में क्रिया कौन है। तो जाता है, ठीक है, जाता क्रिया हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बड़ा का विलोम शब्द क्या है। बड़ा का छोटा हो जाएगा, विलोम की अगर बातें कर रहा है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समास कौन सा है। उदाहरण नवरात्रि, ठीक है। तो समास यहाँ पर नवरात्रि ये तत्पुरुष है, ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, आलस का पर्यायवाची शब्द क्या है। आलस का मतलब यहाँ पर पर्यायवाची सुस्ती कर सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य का विलोम शब्द क्या है। तो सूर्य क्या करता है, ये दिन में निकलता है और जो चंद्रमा होता है वो रात में निकलता है, तो ये यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम मैं आई, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, फूल का बहुवचन रूप क्या है। तो फूल का बहुवचन रूप फूलों हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में संज्ञा कौन सी है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में संज्ञा राम है, ठीक है। राम ने ये ऑप्शन सॉरी राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा पुस्तक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिग का पर्यायवाची क्या है। तो बिग का लार्ज हो सकता है, ठीक है, पर्यायवाची बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सी इज रीडिंग ए बुक में कौन सा शब्द क्रिया है। तो रीडिंग यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फास्ट का विलोम शब्द क्या है। तो फास्ट मतलब होता है जल्दी और स्लो में मतलब होता है धीरे, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा विलोम। डॉग का बहुवचन क्या है। डॉग का हो जाएगा डॉग्स हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा जो है वो टेबल संज्ञा है, ठीक है। चलो, आई एम हैप्पी में वाक्य में विशेषण कौन सा है, ठीक है, हैप्पी, हैप्पी विशेषण है, ठीक है। चलो, स्मॉल का पर्यायवाची क्या है। तो स्मॉल का पर्यायवाची टिनी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ही रन्स फास्ट, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है। तो क्रिया विशेषण फास्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, बुक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बुक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नोबेल हो जाएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए, दे आर प्लेइंग, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम है दे, ठीक है, सर्वनाम क्या है, दे है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है पहाड़ी मैना। ठीक है, अगला देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? प्रसिद्ध नृत्य गरबा पंथी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, तो बस्तर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जंगली भैंस। ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखो, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार बस्तर दशहरा है। ठीक है, चलें, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, छत्तीसगढ़ राज्य का वृक्ष कौन सा है? तो सही ऑप्शन है साल। ठीक है, ये हो जाएगा। चलें, इस प्रकार से आपने देखे 100 क्वेश्चन। यदि आपको आपके तैयारी में ये वीडियो मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।